हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आपका स्वागत है अल्टीमेट फैक्ट्स टीवी में। प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं सफल लोगों की जीवनी, जिन्हें सफलता आसानी से नहीं मिली थी। निराशा और असफलता ने कदम कदम पर उनकी परीक्षा ली थी, लेकिन उन्होंने आशा, धैर्य, मेहनत का रास्ता नहीं छोड़ा। उन्होंने गलतियों से सीखा और प्रयास जारी रखे। फिर वो दिन भी आया जब सफलता और शोहरत उनके जीवन में आई। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी। इस लिस्ट में ऐसे 10 व्यक्तियों के सफलता पाने की कहानी है जिन्हें सफल होने में संघर्ष और काफी समय लगा। इन्हें खुद भी नहीं पता था कि सफलता कब मिलेगी, लेकिन इन्होंने जीवन की हर परिस्थिति का सामना करते हुए हार नहीं मानी। अगर इनकी किस्मत इतनी अच्छी होती तो शायद इन्हें संघर्ष ही ना करना पड़ता। ये तो इनकी लगन की कहानी है जिसने सफलता के रास्ते खोल दिए। पहले नंबर पर है जेन कुम, व्हाट्सएप के आविष्कारक, जिन्होंने व्हाट्सएप ही बनाया था। जेन कुम आज एक अमीर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन युवावस्था में टैलेंटेड होने के बावजूद उन्हें फेसबुक और ट्विटर के जॉब इंटरव्यू में निराशा हाथ लगी थी। उन्हें दुख तो हुआ, पर उन्होंने सोचा कि जीवन अनंत अवसरों का मेला है, ये ना सही आगे कोई और अवसर तो मिलेगा ही। 35 साल की उम्र में उन्होंने व्हाट्सएप पर काम करना शुरू किया। व्हाट्सएप जबरदस्त रूप से लोकप्रिय हुआ और इस सफलता ने जेन कुम को सफलता के आसमान पर पहुंचा दिया था। फेसबुक ने जेन कुम से व्हाट्सएप खरीदने के लिए 19 बिलियन डॉलर रुपए दिए हैं, जिससे जेन कुम रातों रात एक मल्टी बिलियनियर बन गए थे। दूसरे नंबर पर है माइकल एरिंगटन, दुनिया की नंबर 1 टेक्नोलॉजी वेबसाइट techcrunch.com के सीईओ और ऑनर और मालिक। माइकल एरिंगटन स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल से शिक्षा प्राप्त एक वकील हैं जिन्होंने कॉरपोरेट और सिक्योरिटीज लॉ के क्षेत्र में कुछ वर्षों तक काम किया। इस काम के साथ ही उनको पार्ट टाइम ब्लॉग लिखने का शौक था, क्योंकि उन्हें टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के बारे में जानना पसंद था। उनके लिखे आर्टिकल लोकप्रिय होने लगे तो वे भी बिजनेस करने की इच्छा से लगातार स्टार्टअप से जुड़े और कई बिजनेस भी किए, पर कुछ खास सफलता नहीं मिली। 35 वर्ष की उम्र में माइकल ने techcrunch.com नामक टेक ब्लॉग शुरू किया। आज लाखों डॉलर की कमाई करने वाला ये ब्लॉग दुनिया के टॉप वेबसाइट में शुमार है, जिसकी टेक न्यूज, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी जगत की खबरें महीनों में करोड़ों लोग पढ़ते हैं। माइकल एरिंगटन को दुनिया भर में इंटरनेट पर सबसे पावरफुल लोगों में माना जाता है। तीसरे नंबर पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बॉलीवुड अभिनेता। जी हाँ, साइंस ग्रेजुएट नवाजुद्दीन ने अपने करियर की शुरुआत एक पेट्रोकेमिकल कंपनी में केमिस्ट के रूप में शुरू की। इसके बाद वो 22 साल की उम्र में दिल्ली आकर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक्टिंग सीखने लगे। कोर्स पूरा करने के बाद नवाज मुंबई में आ गए और उन्हें कड़े संघर्ष के दिन शुरू हुए। सरफरोश, मुन्ना भाई, एमबीबीएस जैसी फिल्मों में छोटे मोटे रोल और कई शॉर्ट फिल्म्स में काम करके वर्षों तक उन्होंने अपना गुजारा किया। यह सब 33 वर्ष की उम्र तक चलता रहा, जब उन्हें पहली बार कश्यप ने ब्लैक फ्राइडे फिल्म में नोटिस किया। इसके बाद उन्हें अपनी कहानी, गैंग्स ऑफ वासेपुर, बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों में रोल मिले और उनके दिल बदलने लगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बताते हैं कि उन्होंने अपना खर्च निकालने के लिए कुछ समय तक वॉचमैन, कुक का कार्य भी किया था। उनकी माँ की भी एक बात उनका धैर्य बनाए रखती थी। वो कहती थी, घूरे के भी दिन बदलते हैं, तुम तो फिर भी इंसान हो। मतलब एक जगह पड़ा हुआ कूड़ा भी हमेशा वहीं नहीं रहता, तो तुम्हारा समय भी जरूर बदलेगा। तो ये ऐसी वीडियोस हम इस करके बना रहे हैं ताकि आप लोग भी मोटिवेट हों, और मोटिवेशन जब हमें मिलती है तो हम जरूर कुछ ना कुछ जिंदगी में करते हैं। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फोर्थ नंबर पर हैं जिमी वेल्स, विकीपीडिया वेबसाइट बनाने वाले व्यक्ति। तो आई थिंक दोस्तों विकीपीडिया तो सभी ने यूज की होगी आज तक। जिमी वेल्स ने फाइनेंस में मास्टर्स शिक्षा प्राप्त की है और फिर वर्षों तक फाइनेंस के क्षेत्र में काम किया। साल 2001 में 35 वर्ष के जिमी वेल्स ने विकीपीडिया वेबसाइट की शुरुआत की। आज यहां ऑनलाइन फ्री इंसाइक्लोपीडिया दुनिया की 5वीं सबसे ज्यादा देखे जाने वाली वेबसाइट है।
हर दिन लाखों करोड़ों लोग किसी भी विषय की जानकारी पाने के लिए विकिपीडिया पर ही आते हैं। इस वेबसाइट की असीमित पहुंच की वजह से वैल्यू का ठीक ठाक अंदाजा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन यह संभवतः हजारों करोड़ डॉलर में एक है। 5वें नंबर पर है रे क्रॉक, मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट शुरू करने वाले सफल उद्योगपति। मल्टी बिलियनियर डॉलर बिजनेस मैकडोनल्ड्स की शुरुआत करने से पहले रे क्रॉक ने कई तरह की नौकरियां की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गलत उम्र बताकर रे क्रॉक केवल 15 वर्ष की उम्र में रेड क्रॉस एम्बुलेंस ड्राइवर बन गए। ये उनकी पहली नौकरी थी। इसके बाद 52 साल की उम्र में रे क्रॉक ने कई तरह की नौकरियां की, जैसे कि पेपर कप बेचना, रियल एस्टेट एजेंट का कार्य, म्यूजिक बैंड में पियानो बजाना, मिल्क शेक मिक्सर बेचना आदि। 52 वर्ष की उम्र में रे क्रॉक ने रिचर्ड ऑड मॉरिस के साथ मिलकर मैकडोनल्ड्स फास्ट फूड चेन बिजनेस की शुरुआत की और बाद में ऑनर बन गए। मैकडोनल्ड बिजनेस की वैल्यू अरबों डॉलर्स में है, तो हम सभी एक ना एक बार तो जरूर मैकडी में बर्गर खाने तो गए ही होंगे दोस्तों। 6वें नंबर पर है कर्नल सैंडर्स, केएफसी रेस्टोरेंट की शुरुआत करने वाले उद्योगपति। मैकडोनल्ड्स के मालिक रे क्रॉक की तरह ही कर्नल सैंडर्स ने भी अपने जीवन की शुरुआत वर्षों में कई तरह की नौकरियां की, जैसे कि स्टीम इंजन वर्कर, इंश्योरेंस पॉलिसी सेल्समैन, पेट्रोल पंप वर्कर, खेती घोड़ा गाड़ी की, ट्राम ट्रेल में कंडक्टर, आर्मी वर्कर, वर्कशॉप आदि। 65 वर्ष की उम्र में कर्नल ने केएफसी फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट चेन शुरू की। 1000 घरों में दरवाजा खटखटाने के बाद पहली रेसिपी बिकी थी। आज दुनिया भर में 24,000 से अधिक केएफसी फास्ट फूड स्टोर्स हैं। कर्नल का असली नाम हरलैंड डेविड सैंडर्स था। कर्नल सैंडर्स को आर्मी से कर्नल की उपाधि नहीं मिली थी। अमेरिका के केंटुकी शहर में देश और समाज के लोगों के प्रति अच्छे कार्य करने वाले लोगों को केंटुकी कर्नल की उपाधि दी जाती है। यही कर्नल उपाधि बाद में उनके नाम से जुड़ गई और वे कॉलोनेल सैंडर्स कहलाने लगे। तो आप ये चीज देखेंगे, हम जितने भी उद्योगपतियों या सक्सेसफुल बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं, उन सभी की आयु किसी की 35 वर्ष है, किसी की 40 वर्ष है। और केएफसी स्टार्ट करने वाले ऑनर कर्नल सैंडर्स ने तो 65 वर्ष 65 ईयर्स की आयु में स्टार्ट किया था बिजनेस। 7वें नंबर पर है चार्ल्स डार्विन, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किताब के लेखक। चार्ल्स डार्विन एक भूगशास्त्री और जीव वैज्ञानिक थे। चार्ल्स डार्विन ने ही क्रम विकास के सिद्धांत की खोज की थी। डार्विन ने 50 वर्ष की उम्र में सबसे प्रसिद्ध किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लिखी थी। चार्ल्स डार्विन ने इस किताब में बताया कि कैसे विभिन्न जीव प्रजातियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो उनको भी ऑलमोस्ट इस किताब के बाद मैसिव सक्सेस मिला, अरबपति बन गए वो। तो 8वें नंबर पर है जेके रोलिंग, हैरी पॉटर बुक के लेखक। 30 वर्ष की उम्र तक जेके रोलिंग का जीवन कई उथल पुथल और निराशा से भरा हुआ था। उनकी मां की मृत्यु, असफल शादी, घरेलू हिंसा, गर्भपात, तलाक की वजह से वे बुरी तरह टूट चुकी थी और गहरे डिप्रेशन, गरीबी और आत्महत्या के विचारों से जूझ रही थी। इस सब के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी की खातिर खुद को संभाला और परिस्थितियों का मुकाबला किया। 31 वर्ष की उम्र में जेके रोलिंग की पहली किताब छपी और आने वाले वर्षों में बाकी 6 किताबें और 8 फिल्में आई। हैरी पॉटर किताब और फिल्म की सफलता से 7400 करोड़ की कमाई करने वाली दुनिया के सबसे अमीर लेखकों में से एक बन गई वो। 9th नंबर पर है अमिताभ बच्चन, बॉलीवुड के महानायक। इन्हें कौन नहीं जानता भारत में, भारत क्या दुनिया में मशहूर है अमिताभ बच्चन तो। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के एक्टिंग करियर की शुरुआत भी काफी संघर्षपूर्ण रही। ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्ट होना, लंबी हाइट की वजह से रोल ना मिलना, अच्छे रोल ना मिलना जैसी समस्या ने उन्हें लंबे समय तक सफलता से दूर रखा। लेकिन हम कहते हैं ना, जो लोगों की विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि हमें तो सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, हमें अचीव करना ही करना है, तो वो एक ना एक दिन जरूर सक्सेस को अचीव कर लेते हैं। 27 साल की उम्र में जब वो हिम्मत हार चुके थे, अभिनय क्षेत्र छोड़ने वाले ही थे, तभी उन्हें 7 हिंदुस्तानी फिल्म में एक रोल मिला। फिल्म फ्लॉप रही,
पर अमिताभ का संघर्ष चलता रहा। 29 वर्ष की उम्र में राजेश खन्ना के साथ फिल्म आनंद आई। फिल्म पसंद की गई और अमिताभ को फिल्म जगत के लोग पहचानने लगे। 31 वर्ष की उम्र में प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया और यह फिल्म सुपर डुपर हिट गई थी। अमिताभ अपने पिता की एक बात अक्सर बोलते हैं, मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा। मतलब अगर आपके मन का नहीं हो रहा तो घबराएं नहीं, परमपिता ने अवश्य ही आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा होगा, बस आप अपनी जिंदगी में हार्ड वर्क करते रहिए। 10वें नंबर पर है मार्क ट्वेन, प्रसिद्ध किताब एडवेंचर्स ऑफ टाइम सॉयर के लेखक। मार्क लेखक बनने से पहले अमेरिकन सिविल वॉर में रिवरबोट पायलट और सोल्जर के रूप में कार्यरत थे। करियर के चुनाव की इस गलती को मार्क ने बाद में सुधारा और लेखक बनने पर ध्यान केंद्रित किया। मार्क ने लिखना शुरू किया था। 41 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली किताब प्रसिद्ध एडवेंचर्स ऑफ टाइम सॉयर आई और जिससे उनके महान लेखन करियर की शुरुआत हुई। और यह किताब पूरे वर्ल्ड में इतनी प्रसिद्ध हुई कि वो रातों रात मल्टी बिलियनियर बन गए। तो ये थी सक्सेसफुल लोगों की जीवनी। तो हम आशा करते हैं कि आप भी अपनी जिंदगी में अपना सक्सेस जरूर पाएंगे। बस हार्ड वर्क कंटिन्यू रखिए और आपको जरूर जिंदगी में एक ना एक दिन सक्सेस मिलेगा। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप क्या बनना